थैंक यू। हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी और आपके होने वाले विधायक हमारे भाई राजेंद्र सिंह जून जी और सभी सम्मानित मंच, सभी मेरे मानवती गांव से मेरे सभी पिता के समान मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, जहाँ तक आवाज जारी है, मेरी माताएं, मेरी बहन, आपको पता है कि ये चुनाव पूरे देश की नजर आज हरियाणा पे है। और एक बार भाई शांत रहो, 2 मिनट शांत रह लो, 1 मिनट पूरी देश की नजर आज हरियाणा पे, और जिस दिन का आप भी 10 साल से इंतजार कर रहे थे, जिस दिन का 10 साल से आप भी जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जिस घड़ी का, वो घड़ी आ गई है। ठीक है, चता के कट आइए एमपी साहब। हाँ, एक बार ठीक है बोलिए जी भाई, जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वहां घड़ी आ गई है। मैं गलत तो नहीं कह रहा। ये बीजेपी की जो सरकार थी 10 साल, इस सरकार में, इस खट्टर रूपी सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठाने में, आपका भट्टा बिठाने में कोई कभी कसर तो नहीं छोड़ी। इन पे छिक लिया, कसर बाकी रह रही है, इन्हें दोबारा बिठाओगे? बताओ भाई, मैं अपने गांव मांडोटी से पूछना चाहता हूं, ये खट्टर सरकार, बीजेपी की सरकार 10 साल जिसने हरियाणा का भट्टा बिठाया, आपकी हमारी इस इलाके की ब्राह्मणी करी जिस सरकार ने, भाई सरकार से छिक लिया कि इन्हें दोबारा बिठाओगे? नहीं, बताओ भाई, छिक लिए कि नहीं छिक लिए? भाई इनमें बदलोगे? भाई इनमें बदलोगे भाई? एक हाथ आके बताओ अगर इनमें बदलना चाहते हो। कोई सा अगर ऐसा साथी है जो इनमें दोबारा बनाने की कोई स्कीम में होता है, गलत बात है, वो बता दो भाई, ना फिर हम भी लड़ाई नहीं लड़ते। क्योंकि हम देखो 10 साल इस तानाशाही ताकतों के सामने लड़ाई लड़के आज प्रधानमंत्री जी आते हैं, हरियाणा के अंदर गृह मंत्री जी आते हैं, आप भाषण सुनो, आधा घंटा बोल के गए, 29 में को गैसाब और मेरे को निशाने पे किया। आप समझ, इन तानाशाही ताकतों से लड़ते लड़ते बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े झुक गए। लेकिन 10 साल से आपके आशीर्वाद की वजह से, क्योंकि आपके साथ न्याय हो रहा था, इस इलाके के साथ, हरियाणा के साथ न्याय हो रहा था, इसीलिए हम खड़े रहे। भाई जब लड़ाई का टाइम आएगा और फैसले की घड़ी आएगी, तो भाई जब वो दिल्ली से आके पूरा सीधा निशाना साधे की नजर की, तो हमने एक लामत छोड़ना गाँव से। ये लड़ाई है, हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को बचाने के, भविष्य को बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई। ये एक ऐसी सरकार आई हरियाणा में, ऐसी सरकार आई 10 साल नुकसान हरियाणा में। आज हरियाणा देश में नंबर 1, 10 साल की सरकार, रोजगारी में देश 1, नशे में हरियाणा देश में नंबर 1, अपराध में, क्राइम रेट में हरियाणा देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार, महंगाई, विकास कार्य हुए नहीं। विकास का अगर जायजा लेना है तो भाई नूना से मांडोठी के सड़क का विकास करना है। 10 साल की इसकी सरकार का विकास का अगर नजारा देखना है कि खट्टर सरकार ने कैसा काम किया, तो इख्तियारों में मत देखना। ये अपनी बागर मांडोठी वाली जो सड़क है, ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? रोड में गड्ढे सुने थे, लेकिन एक नई चीज शुरू होगी, रोड में जोड़। तो भाई इस सड़क पे जो है, तो वो सारी बात है। तो विकास से तो उतार दिया हरियाणा, विकास की पटरी से हर वर्ग का नुकसान किया, चाहे एससी समाज है, चाहे बैकवर्ड समाज है, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, हर का इन्होंने नुकसान किया। और उसके बाद काम किया नहीं, लेकिन घमंड सातवें आसमान। ऐसी सरकार साबित हुई
10 साल की किसी की सुनवाई नहीं। इतना घमंड आप अंदाजा लगाओ। 10 साल में मुख्यमंत्री खट्टर साहब एक दिन आए बहादुरगढ़, इतना घमंड, एक दिन आए, केवल लोगों को एक दूसरे से उलझा के राजनीति करी। आपने देखा कहीं धर्म का नाम लिया, कहीं जात पात का सहारा लिया, एक दिन आए, इतना घमंड, मगर लोगों को आपस में उलझा दिया। उलझाने को बीजेपी काफी थे, तब आपस में मत उलझो भाई किसी बात पे। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, ये आप इस बात को समझना। और इतना घमंड हर वर्ग पर या हर वर्ग का इस सरकार ने तिरस्कार किया। जब सरपंच गए अपनी मांग लेने, उन पे लाठीचार्ज, कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम पे, उन पे लाठीचार्ज। जब किसान आंदोलन में किसान बैठा 1 साल तक, देश के प्रजातंत्र में ऐसा आंदोलन नहीं होता, 1 साल तक वो किसान बैठा रहा और आपने देखा 750 किसानों के घर उजड़ गए, 750 किसानों घर उजड़ गए, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं, उनकी मांग को मांगने की बात दूर की बात है, सहानुभूति के 2 शब्द नहीं उन किसानों के लिए निकले बीजेपी नेताओं के मुंह से। सहानुभूति के आज तक नहीं निकले कि भाई मैं दुख है किसी का घर उजड़ गया था। मैं एक आपसे पूछना चाहता हूं, बात आप सोच के देखना, आप सोच के देखना इस बात को। मैं अपनी दिल और आत्मा से अपने गांव के बीच में कहने के लिए मैं आया हूं। आप सोच के देखना इस बात को कि जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, हरियाणा के 15 सांसद हैं, 15 सांसद, 14 बीजेपी के थे, 10 लोकसभा के सांसद हैं और 5 राज्यसभा के सांसद। इस बार तो लोगों ने बहुत साथ दिया, लोकसभा में 5 कांग्रेस के सांसद आए हैं, लेकिन पिछले 10 साल से 14 से 19 तक मैं अकेला था विपक्ष में। और 19 के बाद जब इन्होंने मुझे निशाने पे लिया और ये साजिश षड्यंत्र रच के कि भाई लोकसभा में मैं ना पहुंच पाऊं, तो हमारे विधायक आए और उसके बाद मैं राज्यसभा में पहुंचा, तो मैं अकेला सांसद 14 बीजेपी के। जब किसान आंदोलन चल रहा था और तब मैं खड़ा होता हूँगा, आप तो यहाँ देश के किसान के साथ, लेकिन जब मैं खड़ा होता हूँ वहां पे अकेला पूरी बीजेपी देश की टूट के पड़ती होगी आपके इस बात के ऊपर। इन तानाशाही ताकतों से आंख मिलाकर जब वहां पर लड़ाई लड़ता होगा तो मेरे जी पे क्या बनती होगी आप अंदाजा लगाओ। बड़े बड़े 2 मिनट जाए यार, कोई बात नहीं, 2 मिनट जाए भाई प्लीज। बड़े बड़े इन 10 साल में बीजेपी ने बड़े बड़ों को काबू कर लिया। 2014 में तो 2 विपक्ष में गए थे, एक हिसाब से दुष्यंत चौटाला भी गया था, लेकिन उसने 1 मिनट नहीं लगाया। दिल्ली जाते ही बड़े बड़े पलट गए, बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए, लेकिन 10 साल हम लड़ाई लड़ते रहे क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा था। क्या कसूर था उन किसानों का? मैं कितना मेरा जो है, जब जाता हूँ पार्लियामेंट के अंदर, संसद में खड़े होकर बोलता हूँ, आपने भी सुना जब मैंने बोला, उससे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर हमारे काका ताऊ बड़े बुजुर्ग बैठे थे और संसद के अंदर उनकी बात करना भी ऐसा अपराध हो गया था कि सारी बीजेपी टूट के पड़ती थी, आपका अकेला बच्चा पड़ गया था। लेकिन आप सोचो कैसी लड़ाई। आज वहां तो मैं अकेला पड़ गया था, मगर मांडो थी कि मैं अपने गांव से कहने आया हूं, अब ये मौका आपके दरवाजे पे आ गया है, इसमें अकेला मत पड़ने देना मुझे। मैं आज ये कहने आया हूं, इसमें अकेले मत पड़ने देना, इसमें अकेले मत पड़ने देना, नहीं तो जो ये आकर दिल्ली से आकर हमको निशाने पे ले रहे हैं, अगर किसी आपसी किसी बात को लेकर अगर इसमें अगर चूक गए तो इतिहास आपको और हमको माफ नहीं करेगा। माफ छोड़ो, इतिहास में आपको और हमारा नाम भी नहीं मिलेगा। मैं आज आपको ये कहने जा रहा हूँ, ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है। और सरकार का आपने देखा कितना घमंड, क्या कसूर था उन बेटियों का जिनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? क्या कसूर था विनेश फोगाट का? 6 हमारी ओलंपिक की विजेता बेटियां, ओलंपिक की मेडल विजेता बेटियां, जब उन्होंने बीजेपी के एक सांसद का आरोप लगाया, दिल्ली की सड़कों पर उनको घसीटने का काम हुआ, 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सरकार का काम न्याय देना होता है, सरकार ने एफआईआर तक दर्ज नहीं करी क्योंकि बीजेपी का एमपी था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उन पर एफआईआर हुई। इतना बड़ा अन्याय। मगर दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, 3 तरफ बसा हरियाणा, हम दिल्ली जाकर अपनी बेटियों को न्याय दिलाने लायक नहीं रहे।
दिल्ली जाकर अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पाए, उन बेटियों के जी पे क्या बनती होगी, आप अंदाजा लगाना इस बात का। और उस समय भी जब संसद में मैं खड़ा होकर लड़ाई लड़ता था तो आप देखते थे कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के सांसद थे, सारे उत्तर प्रदेश के सांसदों ने जिस तरीके से संसद के अंदर जो आपने देखा, मेरे साथ भी दुर्व्यवहार करने का जो तक की बात आई वो भी आपने देखा। लेकिन क्या कर, आज ऐसी सरकार जिसने इतना अन्याय कर दिया, हमारे इलाके को विकास में पीछे लेके जाने का काम किया, हर वर्ग के साथ अन्याय किया, इतना अहंकार, आज उसकी अहंकार, सरकार की अहंकार का एक लड्डू 2 मिनट बाद बांट लिया भाई, 2 मिनट बाद ये जरूरी बात करें लाडू से भाई, इसके लाडू खाएंगे एक बार बात करके। तो भाई मेरा आपसे ये मैं आग्रह करने आया हूँ, गांव में आज पूरे हरियाणा में एक अच्छा माहौल है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बहुत बढ़िया बहुमत से आपकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के आज कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये मौका है, 10 साल के बाद आया है, 10 साल के बाद, मगर ये बीजेपी की तानाशाही शातिर ताकतें इस मौके पे बैठी हैं कि अगर ये मौका चूक गया बहुत नुकसान हो जाएगा आगे आने वाले समय। मैं हमारे जो साथी, हमारे भाई, कई हमारे भाई जो खड़े हैं, निर्दलीय भी खड़े हैं, मैं उन सब से ये अपील करता हूं कि आप वो कहते हैं कि वो इस इलाके के हक में है, वो कहते हैं, उनमें से कई कहते हैं वो हमारे भी हक में है। अगर हमारे हक में है तो मैं उनसे अपील करता हूं कि हमारे प्रत्याशी का साथ दें, ये बीजेपी की सरकार को भगाने में हमारी मदद करें। आप साथ एक कदम बढ़ाओगे, हम उनके मान सम्मान में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे, उनकी भी सरकार बनेगी, उनकी भी सरकार बनेगी। अपने गांव से भी जो हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं वो भी आए इसमें, इस कार्य में साथ दें। ये साथ देने का समय, कौन लड़ सकता है हरियाणा के अंदर सबको पता है कि किसकी कहां लड़ाई चल रही है। ऐसे समय में मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो जाने अनजाने में वो बीजेपी को फायदा पहुंच जाए, ऐसा काम ना करें। उनका भी सरकार में पूरा साझा, उनकी भी साझेदारी की सरकार होगी, मान सम्मान में कोई कमी हम नहीं रहेंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ। मेरा संदेश आप उन तक पहुंचाना और आप उनको समझाना कि ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है कि पूरा देश देखेगा, पूरा देश देखेगा कि किस तरफ खड़े होंगे। और भी कई निर्दलीय खड़े हैं, और भी उनके अलावा भी बाकी भी कई एक आधे को निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ। वैसे निर्दलीय वो कहते हैं कि हम साथ थे, भाई जब बनन से पहले ही साथ छोड़ दिया तो बनने के बाद बीजेपी तो पूरे प्रदेश में मिले जो है तोड़ने के लिए क्या क्या करें, बनने के बाद किस पाओगे, मैंने बता दी। बताओ, ऐसे भी है भाई, सही बात है ना, बताओ। इन्होंने बीजेपी ने एक बात बताओ, बीजेपी मंत्री का बयान आया कि भाई सरकार चाहे लोग कुछ फैसला करें, हम सरकार बना देंगे, क्योंकि देश में हमने बड़ी बड़ी सरकारें तोड़ी हैं। ऐसे में हमें ऐसे साथी चाहिए जो ईमानदारी का जिन पे दाग ना हो और वफादारी की जिनकी तुलना ना हो। और राजेंद्र सिंह जून ऐसे साथी हैं जो टूटेंगे नहीं भाई, यहाँ से दिखा के देखोगे बीजेपी की कोई दिल्ली से कैसी मशीन आ जाए मगर ये साथ नहीं छोड़ेंगे, ये हमें पता है। और जब तक ऐसे साथी नहीं जाएंगे, आप इस बात को देखना, पिछली बार भी हरियाणा के लोगों ने तो 40 पर रोक दिया था, सरकार नहीं बनती दोबारा। ना ये किसान आंदोलन करते 750 किसानों की शहादत आपको देखनी पड़ती, ना बेटियों का तिरस्कार देखना पड़ता, ना आज हरियाणा का इतना बुरा हाल देखना पड़ता। ये सरकार दोबारा नहीं बनती। लोगों ने 40 पे बीजेपी को खट्टर सरकार का नारा था, 75 पार पिछली बार, लेकिन लोगों ने 40 पे रोक दिया था कि नहीं रोक दिया था? रोक दिया था कि नहीं रोक दिया, मेरे बताओ। फिर उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने 10 एमएलए लेके जाकर, और सारे निर्दलियों ने, क्योंकि देश में कहीं भी निर्दलीय आते हैं बीजेपी उनको, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार, दुष्यंत चौटाला ने और भाई सारे निर्दलियों ने जाके दोबारा बीजेपी की सरकार बनाई कि नहीं बनाई? तो भाई ये अगर आप चाहते हो यह न्याय का अंत हो, आप ये चाहते हो इतनी संघर्ष, इतनी लड़ाई जो आपने लड़ी, हमने लड़ी, भाई अगर आप ये चाहते हो तो ऐसे मजबूत हमें साथी जब तक विधानसभा में नहीं दोगे, जिनकी वफादारी पर सारी अग्नि परीक्षा दे दी भाई इनने, वफादारी की कोई कमी कसर आज तक नहीं रही, वफादारी की कोई कमी कसर नहीं रही। वो जो मैं उनको बताना चाहता हूं, आपको भी पता है, कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग जब राजनीति हुई, कभी जो है आपको पता है कांग्रेस के अंदर की राजनीति
मगर एक ऐसे साथी भी खड़े हैं जो इन्हीं के गांव के हो सकते हैं। वो जब कांग्रेस के अंदर की राजनीति हुई, 2019 के चुनाव की बात आई, तो उन्होंने किसका साथ दिया 2019 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में, वो भी आपको पता है। तो उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है साथ देने का, और इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तो भाई ये, और मेरे भाई ये प्रस्ताव जो मैंने आपके बीच में रखा है, भाई मेरे प्रस्ताव पे भाई मेरे प्रस्ताव को मानेगा कि नहीं मानेगा, मैं हाथ जोड़ के गांव से कहना चाहता हूँ, ये मौका है भाई, ये मौका है। एक मेरी बात गांठ बांध के बात रख लो। मैं भी था बालक हूँ, मैंने भी राजनीति में छोटी उम्र में मेरा तजुर्बा हुआ है, मैंने सरकार भी देखी है और मैंने विपक्ष में भी देखा है कि जो एमपी गए थे 2014 में, थोड़े मोटे बच्चे थे, मेरे साथ बैठते थे कि एमपी कैसे बीजेपी ने तोड़ने का, काबू करने का काम किया। जब 2014 में कांग्रेस से 44 एमपी आए थे, कोई सिंधिया आया था, कहीं तो दुष्यंत चौटाला आया था, ये एक एक करके बीजेपी ने कैसे इनको गिराने का काम किया, मैंने सारी चीज देखी है। लेकिन वहां ईमानदारी से आपके लिए मैं बैठा रहा। मैं एक ही बात आपको कहता हूं भाई, इस बात को गांठ बांध के अपने ले लेना भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मौका है, मौका आपके दरवाजे पे, मेहनत करके आपके दरवाजे पे मौका हम लेके आए हैं, इसको चूकना मत भाई, हमारी कड़ मजबूत रखना। ये जो दिल्ली से आके जो है पूरा अपना जो कर रहे हैं, तब हमारी कड़ मना लगन दियो, सारे खातर छाती जरे कहोगे वहां छाती हटा देंगे। मैं आपको ठीक है भाई मांडोठी गांव ने हमेशा, भाई मांडोठी गांव का फैसला हमेशा आपने न्याय का साथ दिया है। आज से नहीं, ये 100 साल का इतिहास और कई 100 साल का इतिहास मांडोठी गांव का ये है। आपने हमेशा न्याय का साथ दिया है, आपने सही फैसला किया है। आज आपके बालक आपके बीच में ये बात लेकर है भाई, हमारे जो है सारी बात सुन के और उनसे भी बात करना, हमें किसी से कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि सारे साथी साथ आए ताकि ये मौका भाई इतिहास में याद रखा जाए। तो उनको भी समझाओगे, जो मैंने बता दी बात भाई मेरी तरफ से, उनको भी समझाना कि भाई ये मौका है साथ देने का। इतिहास में जो साथ देगा उसको इतिहास ये कहेगा भाई इन्होंने सही साथ दिया, और नहीं तो भाई नुकसान जो है फिर तो भाई वो सभी का नुकसान है। आगे हमारे जैसा भी कोई लड़न खाता बचेगा कि नहीं बचेगा, अगर कोई गलती होगी तो यही बात है ना जी, यही बात है, ये बात इस पर गौर करना जी भाई साहब। हाँ जी, और भाई हमारी तो देखो मैंने जैसे कहा, और माहौल बता देता हूँ हरियाणा में क्या माहौल चल रहा है, माहौल भी बता देता हूँ आपको, और फिर कांग्रेस के एजेंडा के बारे में बता। ये तो मैंने गांव की और बहादुर की बात, 5 दिन हुए इलेक्शन शुरू हुए, 4 दिन टिकट बटन के बाद। पहले दिन मैं अंबाला गया, जहां से वरुण मुलाना जी कांग्रेस की टिकट पर अभी लोकसभा चुनाव 3 महीने पहले बहुमत से जीते। अंबाला वालों ने कहा कि भाई 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में अंबाला में आ रही है। उसके अगले दिन सिरसा में गए, टोहाना में बहुत बड़ी रैली थी, आपने देखा, आप चेक करना वहां जानकारी, आपकी रिश्तेदारी हो। सिरसा की भी 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आ रही है। उसके बाद हिसार गए जहां जयप्रकाश जी, और सिरसा में आपने देखा बहन शैलजा जी कितने बहुत बड़े बहुमत से जीती थी अभी पीछे लोकसभा में। फिर हिसार आए, जहां पे जयप्रकाश जी इतने बड़े बहुमत से लोकसभा में पहुंचे। हिसार की भी 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आ रही, और उसके बाद अपने घर में आए। तो भाई ये मैंने कहा भाई हमारी कम जो है ना, हमारी कार्यक्रम मन्ना लगन दियो, यानी कि हमारे घर में भाई हमारी कमर आप मजबूत रखना, ताकि आपके लिए हम छाती अड़ाने का जो है काम करें। तो भाई यहाँ रोहतक में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ अपनी ताकत तब बनेगी, इनसे हम तब लड़ने के लायक रहेंगे जब 9 की 9 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की झोली में आ। तो भाई तो ये बात तो, और कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी, और आज तक हम कुछ फैसले करेंगे। सबसे पहली कलम से अपने बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने का कार्य। उसके साथ साथ दिल्ली सरकार, दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी 300 यूनिट तक बिजली में हम राहत दिलवाने का कार्य करेंगे। उसके साथ साथ किसान को एमएसपी की गारंटी दिलवाने का काम करेंगे, जो किसान आंदोलन की मांग है। कर्मचारी गोल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने का काम करेंगे। गरीब को, एससी समाज और बैकवर्ड समाज से आने वाले हमारे परिवारों को दोबारा से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अनुसार 100 गज के प्लॉट की दोबारा शुरुआने का काम करेंगे। और इंदिरावास योजना में, इंदिरावास योजना के माध्यम से
जरूरतमंद को मकान दिलवाने का हम काम कार्य करेंगे। तो भाई ये सारा हमारा एजेंडा है। और आपने देखा, ये भी देखा आपने, और महंगाई के लिए हमने कहा कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर अपनी माताओं बहनों को दिलवाएंगे। हमने 500 रुपए सिलेंडर कहा, बीजेपी ने भी कह दिया। कल बीजेपी का घोषणा पत्र आपने देखा होगा, कल आया, बीजेपी ने भी कहा कि भाई हम भी 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाएंगे। आपको याद है, ये जब हमारी सरकार थी 400 रुपए का सिलेंडर था। अब बीजेपी और फिर बीजेपी, ये वही बीजेपी वाले हैं, बीजेपी का पता चलता है इससे, ये वही बीजेपी वाले हैं। जब हमने कहा कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर कराएंगे उनका सरकार बनने पे, तो बीजेपी वालों ने कहा कि कांग्रेस वाले रेवड़िया बांट हुए। रेवड़िया, अगर वो रेवड़ी बांटने वाली बात ठीक थी तो तुमने अपने घोषणा पत्र में 500 रुपए का सिलेंडर क्यों करा? और अगर वो बात गलत थी तो तुमने पिछले 10 साल से 1100 रुपए सिलेंडर पे रोटी क्यों पुआई भाई? ठीक बात है ना? भाई 10 साल तक तो 1100 रुपए सिलेंडर पर रोटी पुआई। ईद कह रहे 500 कांग्रेस की तरह हम भी 500 देंगे। और कल एक और काम किया बीजेपी ने, जो हमारी भी घोषणा है कि भाई हम जो बुढ़ापा पेंशन तो 6,000 रहेगी, लेकिन उससे कम उम्र की जो लेडीज हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको 2,000 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ता देने के, जो ये जो मोदी सरकार की जो महंगाई है, ये जो महंगाई है, इसको महंगाई को कम करने के लिए महंगाई भत्ता देने का काम करेंगे। महिलाओं को, घर की महिला दिलाती है। बीजेपी ने कल घोषणा पत्र में कहा कि हम भी महंगाई भत्ता देंगे 2100, हमारी घोषणा की नकल करके। तो भाई हम न्यू बताओ, यानी कि बीजेपी मान रही है कि महंगाई कसूती महंगाई हो रही है, ठीक है ना जी? तो भाई मगर ये भाई अगर तुमने यह मान ली महंगाई कम, तो दूसरी बात, इनके घोषणा पत्र पे कौन विश्वास करे? इनकी तो 2014 की घोषणा कोई सी पूरी नहीं होली। ना स्वामीनाथन कमीशन आया, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना वन रैंक वन पेंशन आया, ना 15 लाख आया, ना अच्छे दिन आए, ना डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ। इनकी तो 2014 की कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये लोग हाल रहे हैं कि भाई गिर गया। तो भाई ये ईद तो खैर 100 बात की एक बात है, हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने का मौका है, और अपने इलाके को दोबारा उठाने का मौका। आपने देखा जब अपनी सरकार थी तब एक बात बताओ, जब अपनी सरकार थी कोर्ट पर भाई कहीं तब तो तजुर्बा था नहीं मेरे को, उतना मैं नया था, लेकिन फिर भी जहां हो सकता था पकड़ के जो काम हो सकता था कराते थे। कोई सड़क की बात आती थी, कोई स्कूल की बात आती थी, कोई चौपाल की बात, कहीं पकड़ लेते थे, कहीं काम कराते थे। अपने गांव के मैं बता रहा हूँ, ये तो मेरे जो, और 10 साल में एक के बार आया मुख्यमंत्री, इनको कितना दर्द है? कम से कम अपने ऐसे आदमी को बिठाओ वहां पर जो अगर कलम चलाए तो कलम चलाते हुए मांडोठी गांव के 36 बिरादरी के चेहरे उसके सामने आए कि भाई अगर कलम चले तो मांडोठी गांव का कैसा जो है बात। तो भाई अब तजुर्बा भी हो गया और अच्छी बात होगी, तो ये मौका है भाई, तब मत चूकना भाई। और भाई ये जो राजेंद्र जून जी को यहाँ से यही एक रास्ता है, राजेंद्र सिंह जून जी को यहाँ से आप पूरा आशीर्वाद देके देखो ना, सुनो, बैठ तो गए भाई, बैठ तो गए, मगर इसमें आए पीठ में दर्द है भाई, पीठ में दर्द। सुनो देखो, बैठ तो गए, पीठ में दर्द बता रहे हैं, मगर इसमें यह खोटी है भाई कि 10 साल में बड़े बड़े प्रदेशों के बड़ी बड़ी टूट गई, बड़े बड़े विधायक टूट गए। महाराष्ट्र की सरकार टूट गई थी कि नहीं टूट गई थी? मध्य प्रदेश की सरकार टूट गई थी कि नहीं टूट? बड़े बड़े और विपक्ष के तो विधायक, गुजरात में जो चुनाव हुआ तो जो है कांग्रेस के विधायक बीजेपी ने शामिल करा लिए। हरियाणा में भी आपने देखा कुलदीप बिश्नोई जो है पहले तो ये बैठे थे यहाँ, इसमें ये खूबी है, ये जहाँ बैठे है ना वहां से आलम हुए भाई, इनको इलानिया नहीं है, इनको इलानिया भाई, तो भाई इनको इलानिया नहीं है। और भाई हमने भाई से साथी की जरूरत है। ये भाई जैसे कह रहे हैं ना दिल्ली से आके इसकी गारंटी उसकी गारंटी, मेरी भी एक गारंटी सुन लेना भाई, राजेंद्र जून को आप जिता देना, आपकी चंडीगढ़ में सरकार हम बना देंगे, ये हमारी गारंटी है भाई। बाकी किसी और अगर बात आएगी तो फिर कोई गारंटी नहीं। फिर भाई आप भी पछताओगे, हम भी पछताएंगे, फिर सारा जो है। तो ये एक बात मैंने आपको अच्छी तरीके से खोल के मैंने इसीलिए बताई, और सबके सम्मान के करते हुए मैंने सबसे अपील करी कि भाई
ये बात समझने की है, अपने इलाके को आगे लेके जाने की है। तो इसमें आप मेरा सहयोग करना, उन साथियों को भी आप समझाना कि भैया ये समय नहीं है, ये समय भाई इस बात 10 साल में जो पांडा छुटा लो, इनको बड़ी मुश्किल से ये मौका आया है, इसमें मत चुनना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।